नमस्कार दोस्तों क्या रूस भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि SU-57 का एक नया ऑफर दे रहा है और क्या इससे हमारे खुद के स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट को फ़ायदा मिलेगा। ये एक नई अपडेट सामने आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर रशिया ने भारत को SU-57 के दो वेरिएंट का ऑफर कर दिया है। पहला है SU-57M1 जो कि सिंगल सीट वाला है और दूसरा वेरिएंट है दोस्तों ट्विन सीट ड्रोन कमांडर वेरिएंट। मतलब सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि भविष्य की वॉरफेयर का पूरा ऑफर भारत को रशिया ने कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि SU-57M1 है क्या, ये कितना एडवांस है। दोस्तों ये बेसिक SU-57 नहीं है, ये मत समझना कि ये बहुत ही मतलब कि इनिशियल लेवल का फाइटर जेट है, बल्कि एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसके अंदर दोस्तों नया इंजन लगाया गया है AL-51F इंजन, जिसका मतलब है कि ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज क्षमता। मतलब जेट तेजी से दूर तक और ज़्यादा देर तक लड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात SU-57M1 के डिज़ाइन को लेकर भी है। इसका फ्लैटर बॉडी है, मतलब जो कि रडार से बचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही दोस्तों इसमें ज़्यादा इंटरनल वेपन स्पेस होगा, मतलब ये अपने इंटरनल वेपन में ज़्यादा हथियार कैरी कर सकता है, जिससे कि दुश्मन को दिखे बिना ज़्यादा हथियार ले जा सकता है और ये आज की वॉरफेयर में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफर है सोर्स कोड का एक्सेस, जो कि काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर रशिया भारत को सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। मतलब भारत इस फाइटर जेट में अपने खुद के सिस्टम्स जोड़ सकता है, खुद के हथियार जोड़ सकता है, जैसे कि विरूपाक्षा आइस रडार, अस्त्र मिसाइलें और ब्रह्मोस NG। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जेट एक तरह से पूरी तरह मेक इन इंडिया स्टाइल का बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्विन सीट वाले वेरिएंट की। हालांकि ये अभी तक भारत के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था कि भाई हम अपने पायलट्स को कैसे ट्रेन करवाएंगे भाई, जब आपके पास SU-57 का ट्विन सीट वाला वेरिएंट नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई जब भी ट्विन सीटर वाला वेरिएंट है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो फाइटर जेट के पायलट्स हैं उन्हें स्किल्स सिखाई जाती है कि ये फाइटर जेट काम कैसे करता है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने अब इसके ट्विन सीट वेरिएंट का ऑफर किया है। हालांकि ये वेरिएंट जो है वो ट्रेनिंग पर्पज़ का तो नहीं है, लेकिन ये ड्रोन कमांडर के, मतलब यहाँ पर ड्रोन कमांडर बैठ सकता है। एक फाइटर जेट ऑपरेट करेगा, दूसरा ड्रोन को ऑपरेट करेगा। जो पीछे बैठा हुआ पायलट होगा वो ड्रोन कमांडर होगा। तो यहाँ पर इस फाइटर जेट के साथ यानी कि SU-57 के साथ S-70 ऑकंतिक भी और 4 से 8 ड्रोन ये एक साथ कैरी कर सकता है। और ये कॉन्सेप्ट आप सब जानते भी कि मैन अनमैन टीमिंग कहलाता है, यानी कि एक पायलट और कई ड्रोन, ज़्यादा ताकत और कम रिस्क। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, भारत के इसका क्या फ़ायदा है। भारत को तुरंत फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे, चाइना के J-20 जैसे फाइटर जेट का हम मुकाबला कर सकते हैं, AMC आने तक हम अपने गैप को भर सकते हैं, यानी कि ये ब्रिज सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या है, अब सिर्फ आप पॉजिटिविटी को मत देखो, थोड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस भी यहाँ पर आपको समझना का या जानना ज़रूरी है। पहला, अब यहाँ पर SU-57 को लेकर कहा जाता है कि ये सच में क्या स्टेल्थ है, क्योंकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी स्टेल्थ क्षमता F-35 लेवल की नहीं है। दूसरा, इंजन को लेकर भी बात आती है सामने, जिसमें कहा जाता है कि इंजन अभी पूरी तरह टेस्टेड नहीं है, यानी कि AL-51F1 जो है वो नया इंजन है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर सवाल इसके उठ रहे हैं। और तीसरा है ट्विन सीट वाला वेरिएंट, ये अभी डेवलप हो रहा है, मतलब अभी इसमें रिस्क ज़्यादा है, टाइमलाइन भी कुछ क्लियर नहीं है। चौथा यहाँ पर है AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम। अगर भारत SU-57 खरीदता है तो कहा यह जा रहा है कि भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में इसका इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अब सीधा सवाल आता है कि क्या वाकई में भारत को SU-57 लेना चाहिए। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बोलूँगा हाँ, लिमिटेड नंबर में हम ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के यानी कि लंबे समय के लिए हमें अपने फ्यूचर के लिए अपने AMCA को ही सफल बनाना होगा। अब सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी पता क्या हो सकती है जिसे भारत को अपनाना चाहिए। पहला ये है कि कम से कम 30 से 40 जेट सीधा रशिया से खरीदो SU-57 के, टेक्नोलॉजी सीखो और AMCA प्रोग्राम को तेज करो। यानी कि दोस्तों ये सिर्फ एक फाइटर जेट डील नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये फैसला ये भी तय करेगा कि भारत का भविष्य की जो एयर वॉरफेयर है उसमें भारत या तो फॉलोअर रहेगा या फिर लीडर बनेगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और है, भारत भले ही रशिया से SU-57 ले लेगा, तब तक अंकल सैम भारत पे कैटसा लगा देंगे। लेकिन दोस्तों भारत वो देश है जिसने S-400 भी रशिया से खरीदा। काटसा का डर तब भी अमेरिकन ने भारत को दिखाया था, लेकिन भारत ने उसे दरकिनार करते हुए S-400 को खरीदा और आगे भविष्य में S-500 भी खरीद सकता। 5 और स्क्वाड्रंस की बात चल रही है S-400 की। तो
ये भारत नहीं झुकता किसी के प्रेशर के आगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।